नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है टॉप 10 सोल्जर ऑफ अर्थुल गाजी। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी, बाजुओं में कुव्वत ईमानी और दिल में जज्बा शहादत। वो अर्तुरुल के सिपाही थे। उनकी बहादुरी, इस्तकामत और रोशन उम्मीदी एक सच्चे मोमिन की निशानियों में से थी। आज की वीडियो में हम आपको अर्तुरुल गाजी के 10 ताकतवर तरीन और बहादुर सिपाहियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 10, मलिक शाह। ये सिपाही अर्तुरुल गाजी के हमरा बहुत सारी अहम मुहिम्मात में शामिल रहा। दुश्मन खा कितना ही ताकतवर और कितनी ही कसीर तादाद में क्यों ना हो, मलिक शाह ने जब भी अपनी तलवार फिजा में लहराई तो उसके सामने रज़ाए इलाही का हसूल और अपने सरदार का मुबारक मकसद रहा। अर्तुरुल गाजी भी अपने सिपाही पर भरपूर भरोसा और इन्हसार करते और अहम तरीन मकासद की तकमील के लिए मलिक शाह को अपने साथ रखते। काफी मजेदार। नंबर 9, कोंगूत। ये सिपाही अपनी जंगी सलाहियतों के साथ साथ मिजाह की भी बेहतरीन हिस्स रखता था। बहुत सारे मौक़ों पर यह सिपाही हमें बमसी के साथ छेड़छाड़ और तंज़ो मिजाह करते नजर आया। लेकिन जंग के मैदान में दुश्मन के मद्दे मुकाबिल आने पर कोंगूत ने हमेशा दुश्मन को ललकारा और अपने दीन, कौम और सरदार की अजमत को बुलंद करने की भरपूर कोशिश की। अर्तुरुल की कोंगूत से मोहब्बत और इस जंगजू की अपने सरदार की नज़रों में कदर व मंजिलत दीदनी थी। नंबर 8, मर्गन। बातिल से हक की जानिब सफ़र अगरचे मुश्किल और तवील है, लेकिन रहमत खुदावंदी हो जाए तो महज एक कुन ही काफ़ी है। मर्गन भी एक मंगोल था जो नौयान का अहम सिपाही था और मुसलमानों का दुश्मन। लेकिन फिर मर्गन ने इस्लाम कबूल किया और अर्तुरुल की ज़ेरे क़यादत जहाद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मर्गन ने अपनी साबका शनाख्त से फ़ायदा उठाते हुए मंगोलों की सफ़ में रहते हुए अर्तुरुल गाजी के लिए जासूसी के फ़राइज़ अदा करके नहायत अहम और हसास मालूमात की तरसील को यकीनी बनाया और इस मकसद की तकमील में पकड़े जाने पर बदतरीन तशद्दुद का सामना भी किया। लेकिन वो ज़ात जिसने दहकती आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तारीक कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा, उस ज़ात ने मर्गन को भी मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने साया रहमत में ले लिया। नंबर 7, अदसिस। ये एक ऐसा अजीम जासूस था जिसकी शहादत पर दुश्मन ने भी इसे एक बासलाहियत और बेहतरीन जासूस माना। चौथे सीजन में जब अर्तुरुल ताजरों की कैद में थे तो अदसिस ने ही उन्हें वहां से आज़ाद करवाया और इसके बाद अदसिस ने ताजिर नीकू बनकर कराचायसर किले में गवर्नर आरिस की अहम मालूमात अर्तुरुल गाजी तक पहुँचाई। ये मालूमात और किले में दाखिले का खुफिया रास्ता दरियाफ्त करने का कारनामा इस किले की फतह में अहम पेश रफ्त साबित हुए। अपने फ़राइज़ की तकमील के दौरान अदसिस ने और तीतान के हाथों जामे शहादत नोश किया। नंबर 6, दमरूल। दमरूल एक ऐसा नडर और जानिसार सिपाही था जो कई आजमाइशों से गुजरा और हमेशा खरा साबित हुआ। सब्र इस्तकामत और जहानत दमरूल की अहम खसूसियात में शामिल रही। तीसरे सीजन में अर्तुरुल ने हाजा तोरियान के हमरा दमरूल को तिजारत की आड़ में जासूसी के लिए बाज़ंतीनी बाजार में भेजा तो वहाँ दमरूल ने अपने फ़राइज़ निहायत होशियार रहते हुए अदा किए। दमरूल गद्दारों, मुनाफिकों, सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ हमेशा सफ आरा रहा और 5वें सीजन में दुश्मन के एक भरपूर और गैर मुतवक्के हमले में जामे शहादत नोश कर लिया। नंबर 5,
समसा बुनियादी तौर पर अर्तुरुल का सिपाही नहीं था, लेकिन ददुर्गा कबीले के सरदार दूतिकिन का जानिसार सिपाही था। लेकिन दूतिकिन की शहादत के बाद जब अर्तुरुल ने बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला किया तो समसा भी अर्तुरुल की फौज में शामिल हो गया। इसके बाद से ये बहादुर जज्बा शहादत दिल में लिए मुतअद्दिद मुहिम्मात में अर्तुरुल के शाना बशाना लड़ा। कबीले के अंदरूनी मामलात हों या दुश्मन के खिलाफ कोई मार्का, अर्तुरुल गाजी ने हमेशा समसा पर भरोसा और इन्हिसार किया। चौथे सीजन में बहादुर main बे role की रहा हुआ है गद्दारी ना। के बायस समसा टीतान के हाथों शहीद हो गया। नंबर 4, अब्दुल रहमान। हक की राह का ये मुसाफिर एक बेहतरीन सिपाही भी था, मुहाफिज भी, जासूस भी और मुखलिस दोस्त भी। अब्दुल रहमान की खिदमात की फहरिस्त बहुत तवील है। ये सिपाही हमें सुलेमान शाह के खेमे के मुहाफिज के तौर पर भी नजर आया। अर्तुरुल के लिए नोयान की सफ़ों में शामिल होकर जासूसी करते भी, जंगी हालात में तलवार उठाकर जज्बा शहादत लिए लड़ते भी। ये अजीम सिपाही अर्तुरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी के लिए भी अपनी खिदमात सरंजाम देते नजर आया। नंबर 3, दुआन। पुरसकून शख्सियत, धीमा लहजा और शरीर मुस्कुराहट रखने वाला ये सिपाही अर्तुरुल के करीब तरीन दोस्तों में शुमार होता था। दुआन पहले सीजन से तीसरे सीजन तक हर जगह अपने बीम अर्तुरुल के साथ नजर आए। अगर किसी मिशन पर अर्तुरुल दुआन को साथ ना ले जाते तो दुआन शदीद बेचैनी का शिकार रहते और जल्द अज जल्द अर्तुरुल तक पहुंचने की कोशिश करते। ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब हलब के अमीर अल अजीज से अर्तुरुल हलीमा सुल्तान को बाज़याब करवाने के लिए अकेले गए तो दुआन से रहा ना गया और वो पीछे पहुंच गए। एक और मकाम पर जब बाकी तुर्क सरदारान ने हलीमा सुल्तान के भाई यिगित को अपना सुल्तान मानते हुए अर्तुरुल को तन्हा मुलाकात के लिए बुलाया तो उस वक्त भी अर्तुरुल के मना करने के बावजूद बमसी के साथ दुआन अर्तुरुल के पीछे गए और जरूरत के वक्त अपने सरदार के शाना बशाना लड़े। तीसरे सीजन में अपने फर्ज की तकमील के लिए दुआन तवील मुद्दत तक अपने कबीले और बीवी से भी दूर रहे। आखिर एक फर्ज की तकमील के दौरान दुआन ने जामे शहादत नोश कर लिया। नंबर 2, बमसी। जनून, तंज़ो मिज़ाह, खलूस और बमसी पे तो हमने वो जब वीडियो यकजा बनाई। हो जाएं तो बमसी जैसा अजीम जंगजू सामने आता है। बमसी अर्तुरुल के अहम तरीन और काबिल तरीन सिपाहियों में शुमार होते थे। पहले सीजन से 5वें सीजन तक बमसी ने हर कठिन मरहले पर अपनी तलवार को हक के कयाम के लिए उठाया और नडर होकर लड़े। हलब में गद्दारों और सलीबियों से झड़प हो या मंगोलों से टाकरा, कराचाइसर किले की फतह की मुहिम हो या दुश्मन की बिलों में घुसकर उन्हें नीसत व नाबूद करने का मामला, बमसी ने हर जगह अपनी काबिलियत से अपने कबीले, कौम और सरदार के लिए अपने जिस्म की तमाम तवानाइयां यकजा करके मुकाबला किया। बमसी एक बेहतरीन सिपाही की मानित न सिर्फ जंग के मैदान में बहादुरी से लड़े बल्कि अपने खेमे और अपनी बीवी के फराइज से भी कभी गाफिल ना हुए। बमसी पर कई आजमाइशें और मुसीबतें आई लेकिन सब्र, इस्तकामत और रोशन उम्मीदी का दामन बमसी ने कभी हाथ से ना छोड़ा। अर्तुरुल की बमसी से मोहब्बत भी दीदनी थी और वो अपने सिपाही को अपने दिल के बहुत करीब मानते थे। नंबर 1, तुर्कुत। इस फहरिस्त में तुर्कुत का पहले नंबर पर होना कई अवामिल की बुनियाद पर है, जिसमें से पहली वजह तुर्कुत की फैसला साजी है। अर्तुरुल गाजी के बाद तुर्कुत ही वो सिपाही थे जो तमाम बारीकियों और पेचीदगियों को सामने रखते हुए फैसला करते थे और यही वो काबिलियत थी जिसकी बुनियाद पर तुर्कुत को चावदार कबीले की सरदारी सौंपी गई। दूसरी वजह तुर्कुत की दूर अंदेशी है। तीसरे सीजन में हानली बाजार में कयाम करते हुए मुस्तकबिल के लिए मालूमात का हसूल हो या दूसरे सीजन के इख्तिताम पर अमीर सादतीन और उसके चेलों पर नजर, तुर्कुत ने अपने दुश्मन पर नजर रखते हुए अहम मालूमात की तरसील को मुमकिन बनाया। तीसरी वजह अल्लाह की राह में तुर्कुत की दी जाने वाली कुर्बानियां हैं। अपने माँ बाप को बचपन में खो देने के बाद, अपनी बीवी आइकिस और इसके बाद वाप जैसे शफीक सुसर दिल्ली तमीर को खो देने के बाद जब तुर्कुत असलहान से शादी के बाद जिंदगी की जानिब लौट रहे थे तो उनकी जिंदगी की ये बहार भी उनसे छिन गई। लेकिन इन तमाम अलमनाक दौराहों से गुजरने के बावजूद तुर्कुत का जज्बा जहाद और अर्तुरुल से मोहब्बत कभी कम ना हुई। तुर्कुत की बहादुरी, फैसला साजी और मजबूत एहसाब उन्हें दीगर सिपाहियों से मुमताज करते हैं। हिला डाला भाई, देखा जाए ना कितनी अमेजिंग वीडियो थी। मतलब ये हमको ही जो अर्तुरुल गाजी जो सीरीज थी इनके हमें मेन कैरेक्टर के बारे में तो पता था, जैसे अर्तुरुल गाजी हो गए,
BAMC के थ्रू जो उनके जो सोल्जर थे, मतलब जो टॉप 10 सोल्जर थे इस वीडियो में, वो बताया गया, वो तो हमको पता ही नहीं थे। मतलब जो टॉप 10 बताए गए जो सोल्जर थे उनके मतलब कि जो करीबी दोस्त के बराबर थे, मतलब कि जो एक से बढ़कर एक थे, मतलब कि कोई हाँ। कम नहीं था, मतलब सब एक से बढ़कर एक लगे मुझे तो। हाँ, मतलब अगर यूँ कहते हैं ना कि मतलब किसी जंग को जीतने में मतलब जितना ही मतलब जो महत्व जो राजा का होता है उससे ज़्यादा जो उसमें जो महत्व होता है वो होता है उनकी सिपाही का, मतलब जो सोल्जर होते हैं ना वही जो जंग होती है मतलब उनसे ही जीता जाता है, मतलब जो होता है। हाँ, अकेला राजा भी मतलब कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं करता अपनी, जैसे उसकी सेना उसके प्रजा। साथ प्रजा या उसकी सेना उसके साथ ना हो, मतलब इन्होंने काफ़ी ऐसे लोग थे जो जासूस का काम करा करते थे। हाँ। और जब टाइम आएगा तो लड़ने का, तो मतलब उनके जो कलाकारी थी, मतलब जो उनका कला था लड़ने की, मतलब जो कुल्हाड़ी से 2 तलवारों से, वो भी गजब थी, मतलब कि अपने राजा का साथ देना बहुत बड़ी बात होती है, और वो कोई उनमें से गद्दार भी नहीं था। हाँ, हमने मतलब इनके मतलब जो इनके मतलब हमको बस 1-2 सोल्जर के बारे में पता था, मतलब कि हमको पता मतलब सोल्जर थे, उनके साथ साथ उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे, वो जैसे तुर्गुत हो गए, मतलब BAMC हो गए, हमको बस इनके बारे में पता था। जो इनको बाद में जो इन्होंने मतलब टॉप 10 में जो लिस्ट बताई थी ना, वो जो बाकी जो मतलब 7 जो सोल्जर थे उनके बारे में हमको आज ही पता चला है। हम जो टॉप 10 बताए, जो लास्ट के जो टॉप 10 जो 9 7 थे, ये तो हमें इनके बारे में पता ही नहीं था। तो इन वीडियो देख के पता चला कि ये भी मतलब, हाँ, और ये भी काफ़ी मेन रोल निभाते थे हाँ। उनके लाइफ में अर्थुगासी की। हाँ, सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो की चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।